समय है, जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करें, घोषणाएं करें और विश्वास करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे। जितने चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करे, तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम इस समय परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज तेरे कलाम के लिए, जो इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा जी उत्तराखंड से, देहरादून से, राजस्थान से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो हरियाणा से, जम्मू से, पंजाब से, बटाला से, गुरदासपुर से, लुधियाना से, जलंधर से, कपूरथला से पवित्र आत्मा जी, और इस समय राजपुरा, पटियाला से, असंध से मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय फाजिलका, फिरोजपुर, अबोहर से, जलालाबाद से, और इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो अमृतसर से भी, जम्मू से पवित्र आत्मा लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो गुजरात से, अहमदाबाद से, इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा पवित्र आत्मा जी परमेश्वर, मैं इन सब के नाम लेकर इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं उनके जीवन में आज से तरक्की होने पाए, आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इस समय पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा हो और तेरी ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो नेपाल से मुझे देख रहे हैं, जिस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, यूके से, इंग्लैंड से, इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इटली, और इसी समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, सिंगापुर, मलेशिया से, यूएसए से, मैं हर एक जन को इस समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो पाकिस्तान से भी देख रहा है ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इंडिया के हर कोने से जो देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर आज नजात पाने पाए, आशीष पाने पाए। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज की मीटिंग मेरे लिए आशीष को लेकर आए? अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें दे तो आपको तैयार रहना है पवित्र आत्मा से आशीष लेने के लिए। प्रभु का आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य करता है। जब अभी पास्टर रितु ने और पास्टर मीनू ने बताया अभी के बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो संडे चर्च आते हैं, जो लोग सुसमाचार को सुनाते हैं और जो लोग प्रभु के काम के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है सुसमाचार की ताकत। आपने अगर अब तक भी आपके लाइफ में कोई अब तक ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि ताकत किस चीज की, कह रहा है वो पावर किस चीज की। जब गॉस्पेल की पावर आती है तो उसके बाद कहता है कि बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ताकत नहीं है, बिजनेस में कमाई करने की ताकत नहीं है, धन की ताकत नहीं है आपके हाथों में। कह रहा है कि आप खाना बनाते हैं या फिर आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन आपको शरीर में, बॉडी में पावर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब आप भोजन लेते हैं तो उसी समय आपके जीवन में पावर आती है और आप उसी समय काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके माइंड को, आपके हार्ट को और आपके मन को, आपके विचारों को, कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। जो पावर वो जब तक नहीं आएगी जब तक आप सुसमाचार की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप सुसमाचार की ताकत पर विश्वास करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो ताकत जो आपको देना चाहता है वो आज आपको देगा और आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। मैं इस वचन से आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस ताकत का नहीं पता। अगर आपको पता लग गया तो आपको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। याद रखना, जितने आमीन बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं लोन लेना नहीं पड़ेगा। आज आपको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। आपको लेना है रुपये लोन, तो इसीलिए आप आमीन नहीं बोल रहे। आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा। और इसमें फिर कह रहा हूं कि जो बीमार हैं उन्हें कह रहा है कि डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। सुसमाचार की सामर्थ के बारे में बता रहा हूं कि आज कह रहा है कि आपको कोई टैबलेट लेनी नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस सामर्थ को जान लिया आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सुसमाचार सुनाने वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको इस बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताता हूं कि सुसमाचार सुनाने के बाद कहता है परमेश्वर की दृष्टि जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, वो उस इंसान के ऊपर हो जाती है और उसको चमकाने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाता है कि मुझे इसको ब्लेस करना है, कैसे भी करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा है। आपको अमीर होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज अगर आप सुसमाचार की सुनाने की पावर को आप जान गए तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद रखना, ये बाइबल के अंदर
बहुत सारी छिपी हुई राज हैं, वो राज अगर मैं आज आपको बता दूंगा, आज आप धनी हो जाएंगे, आज आप आशीषित हो जाएंगे, आज आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं टीवी पर, सुसमाचार पर, और देख रहे हैं उसी समय न्यूज को देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, बम कहां गिर रहे हैं, युद्ध कहां हो रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि अंत समय आएगा, अंत समय में ऐसा होगा, आप न्यूज में सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो पहले से कह चुका मत्ती की किताब में कि आप उसको ढूंढो, जो आना चाहता है उसको ढूंढो, जो वो बता रहा है कि सुसमाचार क्या है। उसने पहले से इस बाइबल के अंदर लिख दिया कि अंत समय में ऐसे होगा कि दुर्घटनाएं घटेंगी, भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी, और देश देश जाति जाति पर चढ़ाई करेगा और लड़ाइयां होंगी आपस में। लेकिन फिर लिखा कह रहा है कि लेकिन तुम घबरा ना जाना। लेकिन वो किसके लिए? जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिए बात कर रहा है। हर व्यक्ति को घबराने के, बचाने के लिए नहीं आएगा यीशु मसीह। उनको आएगा कह रहा है जो सुसमाचार की पावर को जान लेगा, जो सुसमाचार की पावर को समझ लेगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि सुसमाचार है क्या, कि कुछ लोगों को उसका मतलब पता नहीं है, लेकिन मैं एक साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि उसके इकलौते पुत्र का संदेश पापियों तक लेकर जाना। मतलब कि परमेश्वर का संदेश जो है धरती पर, स्वर्ग से धरती पर पहुंचाना। मतलब ये काम किसने किया? उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने फैसला लिया कि मैं स्वर्ग का जो संदेश है वो मैं धरती पर लेकर जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसको लेकर जाना चाहते हैं लोगों तक, लेकिन ये आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये हर व्यक्ति की के ऊपर बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति महान होता है, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति धनी होता है, कर्जे से आजाद होता है, बीमारियों से आजाद होता है, ब्लेसिंग होती है उसके ऊपर। लेकिन कब? कह रहा है कि जब उसके ऊपर सुसमाचार की सामर्थ का कह रहा है ज्ञान हो। तो आपके ऊपर अगर ज्ञान होगा, मैं कह रहा हूं भूकंप आए, तकलीफ आए, कैसी भी आए, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों से बताया, कह रहा मैं तुम्हारे मैं अंत तक साथ रहूंगा। इसका मतलब कि अंत तक वो आपके साथ रहेगा। कि लेकिन कब? कह रहा है लेकिन उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है वो, जो परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की न्यूज को, परमेश्वर के पत्र को, परमेश्वर की चिट्ठी को कह रहा है कि वो लोगों तक लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर ने किसको चुना? कहता है कि वो यीशु मसीह को चुना। उसने अपने जीवन में फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को लेने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के गॉस्पेल को पहुंचाने के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन मैं आज मैं दुनिया में अपने आप को इम्तिहान दूंगा, लेकिन चाहे कैसे भी करूंगा, लेकिन परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने ये बेड़ा उठाया और इसी समय वो उसमें पास हुआ। तो आज जो लोग इस व्यक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करना चाहता है। पुराने नियम के अंदर घोड़े पर लोग जाते थे, सेनापति जाते थे और राजा का संदेश लेकर जाते थे, और वो बहुत दूर दूर तक जाते थे, दूसरे देश में जाते थे। और जब वो जाया करते थे तो उसी समय काफी दूर जाकर वो चिट्ठी पढ़कर उनको सुनाकर वापस आया करते थे। मतलब कि आज राजा उस संदेश को भेजा करते थे, लेकिन वो ताकत चाहिए आपको वो संदेश देने के लिए। घुड़सवार को इतनी दूर तक बैठने के लिए, घोड़े पर जाने के लिए उसको ताकत चाहिए। जीसस को भी ये बात पता थी कि मुझे पावर लेनी है, और कह रहा है कि लेकिन उस पावर को लेने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आज आप चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति आशीषित होगा, कर्जे से मुक्त होगा, बंधन से आजाद होगा, गरीबी से बाहर होगा, बीमारी से बाहर होगा, हर समस्या से बाहर होगा। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, अकाल आए, बीमारी आए, कह रहा कुछ भी आए, वायरस आए, परमाणु बम गिरे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बोला हालेलुया। आपको परमेश्वर को अंत तक साथ रखना है कि थोड़े दिन तक साथ रखना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ लोग एक दिन सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरे दिन नहीं सुनाते। लेकिन यीशु मसीह को यह भेद मालूम था कि उसे पावर लेनी थी। और अगर एक चेला ये बात समझ ले कि मुझे परमेश्वर से पावर कैसे लेनी है, अगर एक विश्वासी समझ ले मुझे परमेश्वर से पावर कैसे लेनी है, तो वो तरीका सिर्फ यही है। धन मांगते हैं, आपको मिलता नहीं है। कर बाइबल बताती है कि यशायाह की पुस्तक में लिखा, और एक जगह में हागे की पुस्तक में लिखा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, थैली में डालते हो छेद हो जाता है, और तुम कह रहा कि पानी पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि तुम कह रहा घर में कमाई लेकर आते हो और मैं उसको उड़ा देता हूँ। कह रहा तुम गेहूं लेकर आते हो, मैं उसको भूसे को तुम्हारे उड़ा देता हूँ और भूसे से अलग कर देता हूँ। इसका मतलब कि परमेश्वर है जो आपके बिजनेस को चलाता है, जो आपके लंबी उम्र करता है। लेकिन बहुत सारे लोग नास्तिक होंगे संसार में, वो लोग परमेश्वर को मानते नहीं है, इसलिए वो ठट्ठों में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को सावधान कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, अंत समय आने वाला है। ये दुनिया, ये संसार यहीं रह जाएगा, बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में आएंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को धरती पे क्यों आना पड़ा, वो ऊपर से ही कह देता। लेकिन मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। एक बार एक किसान था
और उसी समय किसान ने क्या किया, किसान जो है वो एक गांव के अंदर रहता था, बाहर जंगल में, और उसी समय उसने एक बड़ी कोठी बनाई हुई थी, और लेकिन वो कोठी वो शीशों वाली थी, इधर भी शीशे और इधर भी शीशे, और बहुत सारे शीशे उसने लगाए हुए थे। और उसी समय जब वो शीशे जो उसने लगाए हुए थे, तो उसी समय थोड़ी देर में बारिश आ गया, बारिश आया तो उसके साथ साथ ओले आ गए, और जब ओले आए, बारिश आई, तो उसी समय के कुछ पक्षी शीशे के साथ टकरा रहे थे, और उसी समय जो टकरा रहा था उसके ऊपर ओला लग रहा था और वो गिर रहे थे, बर्फ के ओले लग रहे थे, और उसी समय वो दाड़ 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 गिरे जा रहे, मरे जा रहे थे। और इसी समय किसान ने जब खिड़की खोली तो उसने किसान ने कहा, यार इतने सारे पक्षी मर गए और इसी समय मेरे घर के अंदर आना चाहते थे, काश मैंने बचा लेता। उसने दोबारा से खिड़की खोल दी, ओले तो अंदर आए, लेकिन उस समय में वो पक्षी जो है जो बाहर थे, वो इतने बड़े आदमी का मुंह देखकर वो डर गए, और इसी समय वो अंदर नहीं आए, बाहर ही उनको ओले लगते रहे, लेकिन वो बाहर दीवार पर चिपके रहे, लेकिन वो मरते गए मरते गए मरते गए। लेकिन उसी समय वो किसान ने घुटने टेके और प्रार्थना किया, उसने कह रहा कि परमेश्वर मुझे कोई ऐसी भाषा दे, कहता कि परमेश्वर के ताकि ये मेरी बात को सुन सके, कि ताकि मेरी बात को सुन सके, मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही, इनको मेरे को या फिर कबूतर बना दे, मैं कबूतरों को बचा सकूं, या फिर मेरे को चील बना दे, मैं चील को बचा सकूं, मुझे कोई ऐसे जानवर बना दे कि मैं इन जानवरों को अंदर ला सकूं। लेकिन उस समय में वो उस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू एक पापी मनुष्य है। तो उस समय यीशु मसीह इस धरती पर जब आया, अगर आज आप गधे होते, बकरे होते, चिड़िया होते, कह रहे पक्षी होते, कबूतर होते, मैना होते, तो आप उसी समय, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आप जैसा ही रूप धारण करके आ सकता था। इसलिए वो परमेश्वर होकर हमारे सामने, क्योंकि हमारा शरीर एक व्यक्ति का है, तो वो व्यक्ति का शरीर हमारे सामने लेकर आया और हमसे कह रहा है कि हमसे भाषा में बातचीत किया, क्योंकि वो किसान के और कबूतर की आवाज को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उस कबूतर को आवाज समझने के लिए कबूतर बनना पड़ता है, इंसान की आवाज को समझने के लिए इंसान बनना पड़ता है। यीशु मसीह वो इंसान बनकर इस धरती पर आया, लेकिन वो पवित्र था, और इसी समय पूरी दुनिया के बीच में उसने वो संदेश दिया कि मैं स्वर्ग से वो संदेश लाया हूं, परमेश्वर का कह रहा है कि वो सुसमाचार, और उसी समय उसने दिया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो एक पापी व्यक्ति जब विश्वास करता है तो उसी समय परमेश्वर उसके पापों को खत्म कर देता है, क्योंकि उसने उन लोगों के लिए कह रहा है कि उन पापों के लिए, उनकी बीमारियों, उनके कर्जों को, उनकी सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया, और उनको परमेश्वर को कहा, परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा करूंगा। ये नहीं गांव में लाइट तूने लगवाई और सरपंची का इलेक्शन तूने लड़ा, लेकिन कह रहा है कि और वोट किसी और को दे दे लोग, तो इसका मतलब परमेश्वर ने कहा जो कोई तुझे वोट देगा, जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। तो ये कहानी, ये सच्ची कहानी है। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की ओर से, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को धरती पर क्यों आना पड़ा, क्योंकि इस धरती पर एक भी पवित्र उसे ना मिला, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। लेकिन अब हम सुनते हैं कि मत्ती की किताब 3:13 और उसका 16 हम पढ़ेंगे, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को धरती पर आने से पहले एक आज्ञा पूरी करनी थी, सुसमाचार की पावर लेनी थी उसने, सुसमाचार की ताकत। और उसी समय जब वो सुसमाचार की ताकत क्या थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन दिनों में वहां पर खड़ा था, और वो उस समय में यीशु मसीह उसके पास आता है। 3:13 में लिखा, उस समय यीशु गलील से यरदन नदी के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। और इसी समय यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं, रोकने लगा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मुझे रोक मत, कह रहा कि मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेना है। और उसी समय उसने कहा कि मुझे तुझसे स्वयं बपतिस्मा लेना है की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा कहने लगा मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेना है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं। कह रहा यीशु मसीह ने उससे कहा अभी तो इसे इसी प्रकार होने दे, हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित है। मतलब ठीक है, इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको समझाया था कि धरती पर जाना, और कह रहा कि अगर किसी को परमेश्वर की पावर लेनी है तो उसी समय उसको, अगर सुसमाचार सुनाने की पावर लेनी है तो उसी समय कहता है कि आपको एक आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब आपको बैप्टिज्म लेंगे तो उसी समय आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा। और जब हम 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा 16 में कि उसी समय कह रहा तब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जैसे ही वह जल से बाहर निकला और लिखा आकाश खुल गया, उसने परमेश्वर के आत्मा को एक कबूतर के तरह नीचे उतरते हुए और अपने ऊपर आते हुए देखा, और स्वर्ग में से एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है
और इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। इसका मतलब कह रहा है मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर किस व्यक्ति से प्रसन्न होगा? कहता है कि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो उसी समय, इसका मतलब बपतिस्मे का मतलब कि यीशु मसीह ने बताया, कहता है कि मैं एक व्यक्ति को, कहता है परमेश्वर जो है वो एक पापी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता, उसकी पीठ रहती है। और उसी समय लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? जब एक व्यक्ति कह रहा है कि बपतिस्मा लेता है, अपने पापों से तौबा करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह में होकर उसको पीछे से उस व्यक्ति को देखता है। जब यीशु मसीह इधर मुंह करता है तो परमेश्वर उसकी पीठ के अंदर, उसके अंदर से होकर यीशु मसीह को देखता है। मैं क्या कर रहा हूं? आज परमेश्वर यीशु मसीह हमारे ऊपर से होकर आपको देख रहा है, आप विश्वास करें। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर, मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात बता रहा हूं कि लोगों ने आज बपतिस्मा ले लिया है, चर्च में जाना शुरू कर दिए, प्रार्थना करना शुरू कर दिए, लेकिन लोगों ने सुसमाचार सुनाना अभी शुरू नहीं किया। वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास टाइम नहीं है, घर बैठते हैं टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हैं टाइम नहीं है। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग, 100% में से मसीह लोग 80% गरीब हैं, 80% मसीह लोग दुख में है, तकलीफ में, उनके बच्चे शराब पीते हैं, उनके बच्चे कह रहे कि आज भी कामयाब नहीं हुए। कारण यही है क्योंकि उनको परमेश्वर की सामर्थ का नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर आए, अगर आप चाहते हैं कि आज वो ताकत मेरे ऊपर आए, तो आपको गोस्पेल की ताकत को जानना पड़ेगा। आज आपको सुसमाचार की ताकत को जानना पड़ेगा। क्यों? पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि सुसमाचार की ताकत, कह रहा है कि इसलिए यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे पहले, कह रहा है 2 काम करने पड़ेंगे। कह रहा है पहले मुझे एक चेला बनना पड़ेगा, और कह रहा है कि मुझे, कहता है कि आत्मिक अगुवे के नजदीक जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि वो अपने स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि वो उसने एक प्रक्रिया चलाया कि यूहन्ना से आत्मिक पिता बनाकर, और उसी समय कह रहा है कि वहां पर उसने एक बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद उसने उस बात को, उसको दर्शाया कि एक अच्छा चेले के अंदर गुण क्या होते हैं। उससे एक शिक्षा, मतलब कि एक दिखाया, उसने बताया, और लोगों ने कह रहा कि जब यीशु मसीह के पास आए और उसे एक अच्छा शिक्षा लिया, तो अच्छा चेला कौन है, अच्छे चेले के गुण क्या है, परमेश्वर की सामर्थ किस व्यक्ति के ऊपर उतरती है। कह रहा है कि जो, कह रहा है कि एक अच्छा चेला बनना चाहता है, अगर आज आप एक अच्छा चेला बनेंगे, मतलब कि आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, या आप कुछ भी हैं, लेकिन परमेश्वर पहले आपको एक अच्छे चेले की नजर से देखना चाहता है, एक अच्छे स्टूडेंट की नजर से देखना चाहता है। वो इसलिए बोलता है कि मेरा दास है, मेरे स्टूडेंट है, मेरे चेले, आज मैं तुझे, तुम हर बातों में विश्वासी हो गया। तो इसलिए परमेश्वर बता रहा है, इस बात को आप लिख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक अच्छे चेले के गुण क्या होते हैं। एक अच्छा चेला क्या होगा? एक चेला क्या होता है? कह रहा है कि अपने गुरु की शिक्षा पर चलने वाला, विश्वास करने वाला होता है। कह रहा हर बात पर एक अच्छा चेला खोए हुए को ढूंढने वाला होगा, गुरु के साथ निजी रिश्ता बनाता होगा, चेला हमेशा सीखने वाला होगा, गुरु के पीछे चलने वाला होगा, स्पिरिचुअल फादर के, बाइबल का अध्ययन करने वाला और प्रेयर करने वाला होगा, आत्मा से भरा होगा और प्रेम करने वाला होगा, और खोए हुओं को ढूंढने वाला। मैं इसमें एक पॉइंट लिखना भूल गया, ये कि वो खोए हुओं को ढूंढने वाला, खोए हुओं को प्रेम करने वाला, खोए हुओं को ढूंढने वाला। अगर आपके अंदर ये गुण है तो याद रखना परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी आज आपके ऊपर। और इसी समय यीशु मसीह को मालूम था, कहता कि अगर ये शिक्षा मेरे अंदर है, तो उसी समय कहता कि परमेश्वर ने उसको वो शिक्षा देकर भेजा, अपने गुरुओं की शिक्षा पर चलने वाला, विश्वास करने वाला होगा हर बात पर। कह रहा है कि एक अच्छा चेला खोए हुओं को ढूंढने वाला होगा, गुरु के साथ निजी रिश्ता बनाने वाला, मतलब स्पिरिचुअल फादर के साथ एक निजी रिश्ता बनाने वाला। चेला हमेशा सीखने वाला होगा, मतलब कह रहा है गुरु के पीछे चलने वाला होगा, बाइबल का अध्ययन करने वाला होगा, प्रेयर करने वाला होगा, आत्मा से भरा होगा, प्रेम करने वाला होगा। अगर आत्मा से भरे हुए लोग हैं तो चेले के अंदर ये गुण है, गुण। और उसी समय कह रहा कि इसके अंदर एक और बता रहा हूं कि चेलों के गुण, कह रहा कि समर्पण करने वाला होगा, फिर कह रहा प्रभु की इच्छा जानने वाला होगा, पाप से दूर रहने वाला, आज्ञा मानने वाला होगा। अच्छा चेला जो फल लाने वाला होगा, लोगों को प्रभु में लाने वाला होगा। अगर आपके अंदर ये गुण मिले तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जहां, कहता है कि मैं वो सामर्थ आज तेरे ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह गया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दा जी उठने लगे, परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति के ऊपर आई। मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में जब तक काम नहीं होगा, यीशु जानते थे अगर बड़ी सामर्थ लेनी है तो मुझे पहले चेला बनना होगा। आज बहुत सारे लोग पहले बाप बनते हैं, सीधा आते ही, हाँ पास्टर बनाओगे मुझे, हाँ इसी समय मुझे एक अच्छा
नौकरी दिलाओगे, अगर मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे घर मिलेगा, अगर मुझे बिजनेस मिलेगा, PR मिलेगी, मुझे ये जीवन मिलेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, तो मैं आपके चर्च में आऊंगा। परमेश्वर कहता है नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले परमेश्वर आपको ये देखना चाहता है, आप समर्पण करने वाले हैं, प्रभु की इच्छा पर चलने वाले हैं, पाप से दूर रहने वाले हैं, आप अच्छा चेले। अगर आप अच्छे चेले हैं, आपने जीवन दे दिया है, सबसे पहले यीशु मसीह ने यही काम किया, उसने कहा उस आज्ञा को पूरा होने दे, मुझे बपतिस्मा लेने दे। और उसके बाद वो एक चेला बना। उसने कहा कि मैं आज एक ऐसा अपने आप को इतना डाउन कर लिया कि वो शिक्षा जो परमेश्वर से लेकर आया था, वो अपने पिता की शिक्षा को बांट रहा था। तो इस समय अगर आज आप कह रहे कि बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो चेला क्या होता है? कह रहा है कि एक अच्छा विश्वासी क्या है? आज आप एक विश्वासी हैं, आप कहते हैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं बिलीवर हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर देखता है, अगर रिजल्ट निकाले हम किसी विश्वासी का, तो वो 100% में से 80% दुखी है। कारण क्योंकि उसके अंदर कह रहे चेले की भावना नहीं है। अगर आपके अंदर चेले की भावना है, चेला मतलब कि अपने आप को डाउन करने वाला, अपने आप को नम्र करने वाला, चेला प्रेम करने वाला होगा, चेला हेल्पफुल होगा, चेला कह रहा है कि वो लोगों के साथ खड़ा कर होने वाला होगा, प्रभु का काम करने वाला होगा। गोस्पल की ताकत ये थी कि परमेश्वर जानता था इस बात को कि अगर ये पावर, कहता है कि अगर मैं इनको दे दूंगा तो शैतान जो है कहता है कि इनके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने ये चीजें, एक गुण, कहता है एक विश्वासी को परमेश्वर से बड़ी ताकत लेने के लिए, बड़ी पावर लेने के लिए ये गुण होने जरूरी है। नहीं तो आप कह रहे, बाइबल के अंदर पौलुस का भी एक चेला था, और उसी समय जब वो गया एक जगह पर, और इसी समय पतरस का भी एक चेला था, लेकिन जब वो गया एक जगह पर सुसमाचार सुनाने तो उसकी पिटाई हुआ, मतलब दुष्ट आत्मा उसके पीछे पड़ गई। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं कि आज बड़ी जल्दबाजी में सुसमाचार सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों को दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है, उनके बच्चों को दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है। मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर देखे हैं जिनकी पत्नियों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि ये पॉइंट मैंने जो आपको दिए, कहते हैं अगर आपके अंदर ये गुण है तो मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको पकड़ नहीं सकता, कोई शैतान आपको पकड़ नहीं सकता, कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ सकती। आप अंत तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, आपकी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है आज परमेश्वर कि मैं सुसमाचार वो जो तेरा स्वर्ग से धरती पर मैं पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं फैसला लेना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की तरह। तो इसने दो काम किए, कह रहा कि पावर और अनॉइंटिंग चाहिए, इसलिए बपतिस्मा लिया उसने और चेला बना। तो कह रहा कि दूसरा स्पिरिचुअल फादर चाहिए, शिक्षा, और उसने शिक्षा दिया कि परमेश्वर के मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की प्रेयर, कवरिंग प्रेयर में रहूंगा। तो अगर आप एक कवरिंग प्रेयर में, अधीनता में, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको सामर्थ देगा। लेकिन मैंने ये बात बताई कि आप जब तक सुसमाचार नहीं सुनाते कि यीशु मसीह ने आके क्या कहा, मेरे पिता ने ये कहा, मेरे पिता ने वो कहा, मेरे पिता ने ये कहा, लेकिन आपने क्या कहा जब से पैदा हुए? मेरे बाप ने ये कहा, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरा बेटा मुझे मारता है, मेरा बाप मुझे ये करता है। आपने कितनी बार यीशु मसीह का प्रचार किया? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई यीशु मसीह का सुसमाचार अगर आप लेकर जाते हैं, सुसमाचार अगर आपको नहीं सुनाना आता, आप गवाहियां दें, आप जाएं, लोगों को शेयर करें, आप हमारा लिंक, आप वीडियो शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। मत्ती के 28 और 18 और 20 में लिखा कि यीशु मसीह ने, मत्ती के चैप्टर में 18, 28 के 20 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, कोई लिखा, यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब कि परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम एक काम करो कि तुम लोगों को यह बताओ, बस पाप ना करो। तुम अगर कोई पापी है और उससे पाप नहीं छूट रहा, उसको बताओ यीशु मसीह से प्रेयर कर, यीशु मसीह तेरे पाप को छुड़ा सकता है, तेरे नशे को छुड़ा सकता है, तुझे बीमारियों से आजाद कर सकता है, क्योंकि वो तेरे लिए क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो उसी समय यहां पर बता रहा था, कह रहा है कि यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। मुझे कहता है कि बोल तुझे क्या चाहिए? कहता मैं दे सकता हूं। अंधे को आंख चाहिए, दे सकता हूं। उस समय में मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब नहीं होती होगी, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब भी मांग लेते लोग, यीशु मसीह दे सकता है। मैं कह रहा हूं आज क्या चाहते हैं आप? हेलीकॉप्टर चाहते हैं, उस समय में हेलीकॉप्टर नहीं था, यीशु मसीह दे सकता है। मैं कह रहा हूं लेकिन यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। आप क्या चाहते हो? आप भाग रहे हो पैसे के लिए, आप भाग रहे हो गाड़ी के लिए, आप भाग रहे हो शरीर के लिए, आप भाग रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जो व्यक्ति कहता है मेरे सुसमाचार को फैलाता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को चेला बनाता है, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है, कहता है कि उसको लाइफ में कभी दुख नहीं होगा, लाइफ में समस्या नहीं आएगी, लाइफ में कहता है कि परमेश्वर उसके साथ रहेगा। यहां पर लिखा, मैं इसी के 20 को पढ़ रहा हूं, इस लास्ट में तो लिखा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बोला हालेलुया।
कह रहा है कि मैं जगत के एंड तक रहूंगा। इसका और आपको न्यूज चैनल में लिखा आ रहा है कि कई न्यूज चैनल ने भी बोलना शुरू कर दिया है, अब न्यूज चैनल ने बताना शुरू कर दिया है कि बाइबल की घटनाएं सच्ची हो रही हैं, बाइबल की बातें सच्ची हो रही हैं, यीशु मसीह बड़ी जल्दी आने वाला है कि वो बीमारों को ठीक करें और मरे हुओं को जीवन दें, कोढ़ियों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकाले। तुमने बिना कुछ दिए प्रभु की आशीष और शक्तियां पाई हैं, इसलिए उन्हें दूसरों को बिना कुछ दिए मुक्त भाव से बांट दो। बोला हालेलुया। मतलब ये परमेश्वर ने उसी समय अपने लोगों को बताया, कह रहा है कि बीमारों को ठीक करो और मरे हुओं को जीवन दो और कोढ़ियों को चंगा करो। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। और इसी समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसने मुफ्त में दिया, मुफ्त में दो। हम मुफ्त में ही देते हैं, हम किसी से पैसे नहीं लेते इस चीज के, हमें बदनाम किया जाता है। लेकिन बाइबल अगर आप एक तरफ से पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ भी आप पन्ने से पढ़ें, उसके अंदर क्लियर लिखा करे कि दोगे तो दिया जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। मतलब बहुत बार परमेश्वर चाहते हैं कि उस व्यक्ति का छुटकारा जब तक नहीं होता, जब तक वो परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करता। तो बाइबल क्या बताती है कि एक चेला, अच्छा चेला कौन होगा, एक अच्छा विश्वासी का गुण क्या होगा, उसको सिखाने की हेल्प ना करें। तो इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर ने ये चीजें ठहराई हैं कि कच्ची हेल्प ना करें। तो इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर ने ये चीजें ठहराई हैं कि कच्चे चेले का गुण चेक करने के लिए कि ये घमंडी तो नहीं है, लालची तो नहीं है। अगर कह रहा है इसका मतलब क्योंकि लालच के कारण कह रहा है और घमंड के कारण लूसीफर ने परमेश्वर की गद्दी छीननी चाहिए और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। परमेश्वर आज मसीह लोगों को उनको स्वर्ग में नहीं बुलाएगा जो लालची और घमंडी हैं और जो बुराई करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आना है तो एक अच्छा विश्वासी कह रहा अंत समय तक वही टिकेगा, कह रहा जिसके अंदर ये गुण होंगे। अगर आपके अंदर गुण नहीं है ये, तो मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे एक अच्छी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आप उसी समय आप एक अच्छे लेवल पर नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर ये गुण है, आपके कैरेक्टर में ये गुण है, आपके चरित्र में गुण है, सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है व्यभिचार से दूर रहो, शराब से दूर रहो, ठीक है, लेकिन कहता है कि अच्छा गुण कहता है कि ये है, कह रहा है कि जब आप एक अच्छा निजी रिश्ता बनाते हैं, निजी रिश्ता उसी का बनता है परमेश्वर के साथ, कह रहा है कि जो कह रहा है पाप से दूर रहता है और नफरत करता है, और पवित्र आत्मा कह रहा है वो सामर्थ उतरती है और पावर देता है, कहता है लेकिन उस व्यक्ति को एक फैसला लेना पड़ता है, अपने आप को अलग करना पड़ता है। यीशु मसीह ने ये पावर लेने के लिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मेरा घर क्यों नहीं चल रहा। आज भी बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद दुखी हैं क्योंकि ये महान आदेश है, जाओ पृथ्वी के छोर तक जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाओ लोगों को बताओ जो मेरा बाप स्वर्ग से आया वो किस लिए आया। अगर आप नहीं सुनाएंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों की बढ़ोतरियां इसलिए रुकी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए दुखी हैं। दुखी कौन रहेगा, कह रहा जो सुसमाचार नहीं सुनाता होगा। सुखी कौन रहेगा, जो सुसमाचार से लज्जाता नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा अंत समय में कह रहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज बहुत सारे लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो गवाही नहीं देते, वो चर्च नहीं आते, वो सुसमाचार नहीं सुनाते, वो शेयरिंग नहीं करते, वो लोगों को सुसमाचार सुनाने से लज्जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे यार हमें। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इसलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में चमत्कार नहीं करता, लेकिन अंत तक सुखी कौन रहेगा, कह रहा है जो सुसमाचार से लज्जाता नहीं होगा। हम दूसरा राजा 5 का 2 पढ़ते हैं तो यहां पर एक इजरायली लड़की का जिक्र है। इजरायली लड़की को एक बार नामान जो है वो इजराइल पर अटैक करके वहां से नामान लड़की को उठा लाया, और नामान जो है उस लड़की को जब उठा कर लाया तो उसके पर घर को जला दिया गया, उसके माँ बाप को मार दिया गया, उसका धन चौपट कर दिया गया, उसको बंदी बनाकर नामान ने अपने देश में रख लिया। और जब अपने घर में रख लिया तो उसी समय यहां पर लिखा अरामी सेना ने कई सेना की टुकड़ियों को इजराइल में लड़ने भेजा। सैनिकों ने बहुत से लोगों को अपना दास बना लिया। एक बार उन्होंने एक छोटी लड़की को इजराइल देश से लिया, या छोटी लड़की नामान की पत्नी की सेवा करने लगी। मतलब इसने वहां पर गुलामी में रख लिया कि ये लड़की सेवा करेगी। और थोड़े दिन के बाद कि नामान के ऊपर एक क्रोध पड़ा परमेश्वर का, और उसी समय क्योंकि उसने इजरायली लड़की को हाथ लगाया, और उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर कोढ़ को भेज दिया और वो कोढ़ी हो गया। और उसी समय उस समय में कोढ़ी व्यक्ति का मरना तय था। मतलब कोढ़ी का कोई इलाज नहीं था, जैसे आज HIV का और कैंसर का कई बार इलाज नहीं होता, तो ऐसे ही ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी थी कि इसके साथ साथ ये उंगलियां भी गलती चली जाती थी, और ऐसा आदमी तड़पता तड़पता मर जाता था। तो ये व्यक्ति ये तड़प रहा था, मर रहा था, लेकिन हो सकता था कि ये लड़की उसी समय कहती नफरत करती इससे और खुश होती, लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। इस लड़की ये जानती थी, क्योंकि ये सुसमाचार की सामर्थ को जानती थी। ये बंधन में थी, लेकिन ये गरीबी में थी, ये कर्जे में थी, लेकिन ये गुलामी से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इसको मालूम था
कि अगर मैंने आज सुसमाचार इसको सुना दिया तो कहती कि मेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य उतर पाएगी। ये मुझे अपने घर में नहीं रख सकता, ये मुझे आज यहां से छुड़ाएगा, ये सामर्थ्य मुझे छुड़ाएगी। ये परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार अगर मैंने सुना दिया तो इसी समय कहती कि मुझे मालूम हो गया कि परमेश्वर ने इसको ये बीमारी दी है कि ताकि मैं इसको सुसमाचार सुनाऊं और मैं इस बंधन से आजाद हो जाऊं। ये कितने समय से वहां पर थी लेकिन ये आजाद नहीं हो पा रही थी। अगर ये सुसमाचार ना सुनाती ये लड़की कभी वहां से आजाद ना होती, इस लड़की का सम्मान ना होता। इसने उसी समय उसको बताया, कह रही कि अलीशा नाम का एक प्रॉफिट है और ये कह रहे कि परमेश्वर का भेजा हुआ ये सुसमाचार उसने सुनाया। और कह रहे कि वो जब कह रहे किसी के लिए प्रार्थना करता है जो उसके पास जाता है वो चंगा हो जाता है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी बीमारी हो। तो उसी समय उस व्यक्ति ने कह रहे कि वहां पर गया और कह रहे कि वहां पर जाकर पानी में जब डुबकी लिया और उसी समय जब अलीशा की बात को माना तो उसी समय उसका कोढ़ जाता रहा। और सबसे पहले आते ही उसने क्या काम किया होगा या पता है आपको? उसने उस लड़की को छोड़ दिया और उस लड़की को उसके देश जाने दिया। उस लड़की को कहता है कि उसको बहुत सारा धन देकर वापस भेज दिया। किसने दिलाया उसको धन? किसने दिलाया? उसकी जुबान ने नहीं दिलाया, उसके विचारों ने दिलाया, सुसमाचार ने सुनाया। मैं कह रहा हूं याद रखना, उसको सुसमाचार ने बंधन से आजाद करा दिया। उसको एक गवाही देने से, एक कह रहा कि यीशु मसीह के चेले के बारे में बताने से कि एक यीशु मसीह का चेला है, कह रहा वो नफरत नहीं करता, वो अपने गुरुओं की शिक्षा पर चलता है, उसके अंदर गुण है ये, कहता वो प्रेम रखता है, वो खोए हुए को ढूंढता है, वो प्रेम रखता है, वो किसी जाति से नफरत नहीं करता। हो सकता था अलीशा नफरत करता लेकिन वो जानता था मैं परमेश्वर का असली चेला हूं, इसलिए उसने नफरत नहीं किया। उसके अंदर नफरत का बीज नहीं था, उसके अंदर ये गुण थे और परमेश्वर ने इसको वो सामर्थ दी हुई थी। कोई आए कहता जा चंगा हो जाएगा। जो अब्राहम को भी ये सामर्थ दी हुई थी, कह रहा जा, कह रहा कोई आए, क्योंकि अब्राहम सुसमाचार बांटता फिरता था। लूत ये पाप है, ये पाप नहीं करना, लूत ये पाप है, ये पाप नहीं करना। वो बताता फिरता था कि अपने लोगों को, अगर आज भी आप परमेश्वर के लोग अगर आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को पाप से दूर होने का तरीका बताएं, कि यीशु मसीह की वो सामर्थ के बारे में बताएं। मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी बंधन होगा, आपका बच्चा, आपका पति, आपका परिवार कैसा भी बंधन में होगा, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की सामर्थ आज रात उसके अंदर काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम करेगी, उसकी हड्डियां चंगी हो जाएंगी। आज परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, इसी समय आप आजाद हो जाएंगे। मतलब ये छुटकारा लेना है तो आपको फैसला लेना है। पौलुस सुसमाचार देने वालों का कह रहा कि पिता था। मैं कह रहा हूं कि वो सुसमाचार सुनाता था लेकिन उसके साथ ही उसके साथ कह रहा कि बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक जगह पर पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस पहले शाऊल था और वो पहले लोगों को मारता था, पीटता था, किनको? जो यीशु मसीह का नाम लेते थे। लेकिन उसी समय जिस दिन किसी व्यक्ति ने उसको समाचार दिया और उसी समय उस व्यक्ति ने उसको मारा, पौलुस शाऊल ने जब उस समय उस व्यक्ति को मारा तो उसी समय यीशु मसीह की सामर्थ कहता उसके सामने आकर खड़ी होगी। यीशु मसीह खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वो अंधा हो गया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपका कोई दुश्मन हो सकता है कोई आज आपसे नफरत करता हो, लेकिन एक बार हिम्मत करके दम दिखाकर उसको समाचार सुना देना। बेशक वो आपको मार दे लेकिन आपने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, कह रहे जो काम नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। याद रखना, स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं है ये लोगों के घर तक जाने का। कह रहा कि यीशु मसीह के आने से पहले कह रहा जिस व्यक्ति ने कह रहा एक किसी अपने पड़ोसी के घर में, रिश्तेदार के घर में, दुश्मन के घर में ये सुसमाचार सुना दिया कि यीशु ही परमेश्वर है। याद रखना, यीशु बीमारियों से आजाद करता है। यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, यीशु ने ही आपको चंगा कर सकता है। अगर आप नफरत में हैं, अगर आप पाप में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप किसी बंधन में हैं, तो आज यीशु ही आपके पास आएगा और आपको आजाद करेगा। लेकिन पौलुस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी किसी की, क्योंकि शाऊल के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शाऊल गुस्से वाला आदमी था, गर्दनें काट देता, डंडे से मार देता, जेल में बंद कर देता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने, धन्यवाद करता हूं उसका, उसने जाकर सुसमाचार सुना दिया और उसी समय क्या हुआ, वो आजाद हो गया। और उसी समय उसने उसको मार तो दिया, जेल में तो बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद सुसमाचार की पावर उसके सामने आ गई और उसी समय वो व्यक्ति कह रहा कि शाऊल ना रहा, पौलुस बन गया। और उसी समय एक व्यक्ति ने उसके ऊपर हाथ रखा और जब उसने प्रार्थनाएं की रो रो कर, जान गया था वो कि यीशु ही परमेश्वर है। कहता मैं अंधा क्यों हुआ? क्योंकि ये मुझे सुना रहा था। कह रहा यीशु क्यों आया मेरे सामने? क्योंकि मैंने इसके लोगों को पीटा और मैंने इसके लोगों की बात नहीं सुना, यीशु की बात नहीं सुना। कहता इसका मतलब, कहता कि यही है जो आज मेरी आंखें खोल कर जा रहा है, वो सुसमाचार की पावर है। याद रखना, अगर आप बार बार अपने पति को समझा रहे हो, अपने बच्चे को बार बार समझा रहे हो, ब्लू फिल्म मत देख, अरे बेटे गंदी बातें मत सुन, अरे बेटे शराब पीने लगे, आप चिंता में, आप परेशानी में, आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें। मैं कह रहा हूं कि अपने घर में या बाहर
सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। वो आपके बेटे की आंखें खोल देगा, आपके परिवार की आंखें खोल देगा। कह रहा आंखें बंद कब करता है परमेश्वर? कह रहा जब आप सुसमाचार सुनाना बंद करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, जब आप चर्च आना बंद करते हैं, जब आप प्रार्थना करना बंद करते हैं। कह रहा पतरस कब गिरा? कहता है कि जब उसने अपनी प्रार्थना कमजोर कर दी थी। याद रखना, जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तब आपकी मुसीबतें आती हैं। कह रहा कि अगर तालाब में पानी है, खड़ा है, कह रहा कि मच्छर उस पर बैठते हैं, लेकिन अगर पानी चलने लगे मच्छर नहीं बैठ सकता। याद रखना, समस्याएं जब आती हैं जब आप कहता है कि परमेश्वर के सुसमाचार से लग जाते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, गवाहियां देना बंद कर देते हैं। कह रहे कि हमने तो पिछले साल दिया था, पड़ोसियों में हो गया, लेकिन अगर ये पड़ोस हो गया तो आप चलते फिरते कहीं भी जा सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए कह रहा है कि अंत तक तेरे साथ रहूंगा। वो कह रहा है ये मेरा प्रिय बेटा है। उसने यीशु मसीह को देखा और उसको कहा, कह रहा है इसने जो फैसला लिया है, कहता है ये मेरा प्रिय बेटा है। एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूं कि सच्ची गवाही। एक लड़का लड़की शराब पीने लगे, एक औरत के दोनों बच्चे लड़का लड़की थे, और उसी समय वो शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, कभी किसी गर्लफ्रेंड को, कभी बॉयफ्रेंड को, मतलब उसके बच्चे पाप में पड़ गए। और उसी समय जब वो पाप में पड़े तो गलत काम करने लगे, तो वो लेडीज रोने लगी। मैं एक बार ऐसे चंडीगढ़ में प्रचार कर रहा था, और उसी समय प्रचार करते करते मैंने कहा आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप समस्या में कैसे भी हैं, लेकिन परमेश्वर के अगर आपने उस सच्चाई को जान लिया तो आप लोगों तक पहुंचाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर प्रॉब्लम्स को खत्म करते चले जाएंगे यीशु के नाम में। उस औरत ने ये बीड़ा डाल लिया, और एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का बीमार पड़ा, वो पीजीआई में चला गया, और उसी समय डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। जब उसको जवाब दिया तो वो उसी समय उसको ये बात समझ में आ गई, और वो जाकर लोगों के घर सुसमाचार सुनाती। 4 बजे तक हॉस्पिटल रहती, 4 बजे के बाद 6 बजे तक वो लोगों के घर गेट पर सुसमाचार रखकर आ जाती। कोई उठाए ना उठाए, कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो पर्चे लेती हमारे चर्च के पंपलेट, और जाकर लोगों के घर के बाहर रख देती। और जब उन्होंने रखा तो उसके बाद कह रहा कि 1 महीने के अंदर डॉक्टर कहने लगा, कहता तेरा लड़का 1 महीने में 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? हालेलुया। कह रहे वेंटिलेटर पर था, 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? कहता है कि उसने कहा यीशु है ये। हालेलुया। तो इसी समय यीशु की सामर्थ से वो जिंदा हो गया, यीशु की सामर्थ से वो खड़ा हो गया, वो छुट्टी हो गया उसका। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, अगर आपको कोई खाना दे और आप उल्टा जब किसी से कोई आपसे खाना मांगे आप उसको ना दें, तो इसका मतलब आप स्वार्थी लोग हैं। तो अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, अगर आपको सच्चाई का पता लग गया यीशु ही परमेश्वर है, कि लोग पाप करने वाले लोग नरक में जाएंगे, अगर वो कह रहा कि अगर सत्य का मार्ग पहचानने वाले लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे तो न्याय परमेश्वर करेगा। ये चीजें आपको बतानी। आप एक किसान बनकर सेवा करो। तो मैं कह रहा हूं कि आप बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, लेकिन याद रखना आप धरती पर एक किसान हो, और इसमें आपको बीज बोते चले जाना यीशु मसीह का, आपको गवाहियां देते चले जाना, सुसमाचार। अरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस घर में आके प्रार्थना करना। मेरा एक स्टाइल है, मैं जाता हूं तो मैं इसी समय सुसमाचार सुनाता चला जाता हूं। कार में जाता हूं टोल टैक्स वाले को, अब तो मैं खैर नहीं करता, लेकिन चर्च में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन पहले जब मैं विश्वासी था, मैं जगह जगह सुसमाचार फिल्म एक्टरों के पास उसके गेट पर रखा रहा था, मंत्री के गेट पर रखा रहा था। लेकिन 1 साल से पास्टर था, लेकिन कोई अभिषेक नहीं था मेरे ऊपर। लेकिन जिस दिन मैंने सुसमाचार की सामर्थ को समझा और मैं जाकर लोगों को सुसमाचार, तो मैंने कहा बीज बोना है बस, बीज बोना है बस। और परमेश्वर ने मेरे से इतना खुश हो गया, और इसमें परमेश्वर ने एक रात मुझे कहा, कहता जा बेटे, मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा बेटे, कह रहा तेरे ऊपर, कह रहा कि वर्ल्ड में, कहता है ऐसी अनॉइंटिंग दूंगा, कहता है कि लोग हिल जाएंगे यीशु के नाम में। और परमेश्वर की सामर्थ है ये, परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों को बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं आज, भागते फिरते हैं। मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, सही गोस्पल बांटता हूं। आज लोग भागे फिरते हैं कि मैं इस पास्टर से हाथ रखवा लूं, उस पास्टर से हाथ रखवा लूं, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाएगी, अनॉइंटिंग आ जाएगी। नहीं आएगी आपके ऊपर अनॉइंटिंग जब तक कहता है कि आप घर घर में जाकर सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, आप जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं आप जॉब करते हैं, अरे आप जॉब करते हैं, पोछा मारते हैं, मैं कहता हूं मैं देता हूं आपको 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, आओ। मैं कह रहा हूं आप ही के चंदे से दे रहा हूं। लोग कहते हैं ले हैंड करता है, पैसे लेता है, लोगों से पैसे मांगता है। आप पूछो मेरे पास कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों को सैलरी देता हूं। आप आओ, सुसमाचार सुनाने वालों को मैं देता हूं। अगर आपके पास काम नहीं है, छोड़ो उसको, परमेश्वर आपको काम देगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये धर्म बदलने की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर हुनर है। पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है, उन लोगों को आशीष देना चाहता है। अगर आपको अपने घर को संवारना है, सुसमाचार की सामर्थ को आज जान लेना है। सुसमाचार की सामर्थ अगर ये लड़की ना जानती
जाती तो ये बंधन में से आजाद ना होती। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इसलिए कह रहे हैं कि आज बीमार हैं, समस्या में, लोग मेरे से चिढ़ते हैं, बहुत सारे कह रहे हैं, जेलस करते हैं, कहते हैं इनके चर्च में फिल्म एक्टर आ रहे हैं, इनके चर्च में मंत्री आ रहे हैं। अरे भाई आए क्यों ना, दम दिखाया मैंने सुसमाचार सुनाने का, तुम्हारे में से गया कोई बॉम्बे? लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैंने जिस दिन से यीशु मसीह को जाना एक बात कही थी, मैं क्या परमेश्वर मैं दुनिया के लिए लड़ता फिरता था, लेकिन अब कहता है कि मैं दुनिया के लिए मैं करता फिरता था, लेकिन तेरे लिए आज के बाद मैं चाहे लड़ना भी पड़े, कुछ करना पड़े, शर्माऊंगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह मैं लज्जाऊंगा नहीं, मैं तेरे लिए सुसमाचार सुनाता चला जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि मैं तेरी तरफ ध्यान करता चला जाऊंगा, मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। कहता अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, मैं एक दिन ऐसा नहीं जाता मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, क्योंकि जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो उसी समय मुझे दर्शन होते हैं, आकाश खुला होता है और स्वर्गदूत मुझे देख रहे होते हैं, तो मैं उसी समय खुश हो जाता हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अब इस समय भी जितने लोग वचन से सुन रहे हैं, आज आकाश खुला हुआ है और आपका बाइबल खुली हुई है। याद रखना परमेश्वर का मन खुला हुआ है। अगर आज जिसने मांग लिया, इस बात का फैसला ले लिया, परमेश्वर आज रात कोई बड़ा मन आपके लिए खोलने वाला है, बड़ी मुट्ठी आपके लिए खोलने वाला है। जो आमीन बोल रहे हैं उनके लिए बड़ी मुट्ठी खोल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं आप में से कौन गया होगा सुसमाचार सुनाने? कभी गया दिल्ली? मैं कह रहा हूं मैं दिल्ली ऐसी जगह गया हूं कि मैं चोर बाजार में गया हूं, वैश्याओं के उस पर उधर साइड में जाकर मैं उधर सुसमाचार पर्चे बांट कर आया हूं। दम है मेरे अंदर, मैं तो सुसमाचार सुनाऊंगा और मेरा काम है, मैं जाऊंगा बीच में, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। जहां मुझे प्रभु कहेगा, जहां भी कहेगा मैं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आपकी जिंदगी में ये है, क्योंकि उसने मुझे ऐसी जगह से निकाला है, दलदल के कीचड़ से। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। हम भजन संहिता 103 पढ़ते, लिखा ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके उपकार को कभी ना भूलना। इसका मतलब मैंने ये बात अपने अंदर ठान ली थी। मैंने कहा परमेश्वर जो तूने मेरे ऊपर उपकार किया है मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, अगर तू ये नहीं भूलेगा, कहता जिंदगी में कहता टुकड़े मांगने वाला नहीं रहेगा। याद रखना जो सुसमाचार सुनाता है वो कह रहा है कि कभी टुकड़े नहीं मांगता हुआ देखा मैंने। दाऊद बोलता है धर्मी जन कभी टुकड़े मांगता हुआ नहीं देखा मैंने। तो इसका मतलब कह रहा टुकड़े वो मांगता है, कारोबार उसका चौपट है, कर्जा उसका ऊपर है। कह रहा है जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने की वजह अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान देता है। कह रहा है कि आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको कह रहा है आप भी किसी के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप भी लोगों के घर जा सकते हैं। आप मौका ढूंढो, एक दिन में किसके घर जाऊं, आप बहाना ना मारें। अगर आप बहाना मार रहे हैं परमेश्वर जानता है। मैं कह रहा हूं कि आप यहीं पर बैठकर कह रहा आप हमारी मिनिस्ट्री का शेयर कर सकते हैं। यही है कह रहा कि गुरु के साथ रिश्ता बनाना, यही है प्रोफेट बजिंदर के साथ एक निजी रिश्ता बनाना। अगर मेरी चर्च का कह रहा कि आप जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का जो पंपलेट हम प्रार्थना का देते हैं आप जाकर किसी को दे देते हैं, या फिर ये शेर जो चल रहा है आप कर सकते हैं। तो लिखा यहोवा को धन्य कहे, हाँ यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। देखो कह रहा है कि इसके 103 के 1 और 2 में लिखा कि उसके उपकार को कभी ना भूलना। और इसी समय परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करेगा। मत्ती की किताब हम 13 का 57 और 58 पढ़ते हैं। देखो वहां पर क्या लिखा कि जब आप सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो आपको लोग निराश करेंगे, लेकिन आप घबराना जाना। पवित्र आत्मा कहता है कि आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण जब यीशु मसीह कह रहे के लोगों के पास जब गया, हाँ इसके 13 में लिखा, हाँ इसके 57 और 58 में कि यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहा था, जब प्रचार कर रहा था, तो लोग उसको आकर बुरा बुरा बोलने लगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता है कि यीशु भविष्यवक्ता को कहता है कि उसके घर में और उसके देश के अलावा कहता है कहीं और उसका निरादर नहीं होता। क्लियर लिखा, कहता है कि उसके घर में और उसके देश में। मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो लिखा, सो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर यीशु ने कहा किसी नबी का उस अपने गांव को और घर को छोड़कर सब आदर करते हैं। कहता है सिर्फ गांव है या आपकी गली है या आपका मोहल्ला है या आपका घर है, ये लोग आपका आदर नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप सुसमाचार की सामर्थ को अपने कंधों पर कह रहा फैसला ले रहे हो, अपने दिमाग पर कहता आज फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा, चाहे मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, चाहे मैं पढ़ता हूं, लेकिन परमेश्वर मैं लोगों को बताता चला जाऊंगा यीशु ही परमेश्वर उसने मेरी जिंदगी में क्या काम किए। अगर आज आप ऐसा करना शुरू करें, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप किसी पापी के लिए कहता है कि प्रार्थना करना शुरू करें, आप किसी व्यक्ति से प्रेम रखें, अगर आपके अंदर ये गुण है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कहता है कि थोड़े दिन के बाद कहता है कि आप बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहता आपका सम्मान होगा, आदर होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कहता कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन होगा हमारा आदर न कर रहे हो, लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया लोग खड़े होकर मेरा आदर कर रहे थे। जब मैं गया लोग वाह वाह कर रहे थे, चमत्कार को देख रहे थे, हैरान हो रहे थे, चमत्कार कर रहे थे।
कह रहे क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ्य मेरे ऊपर आया हुआ था। आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप बड़ी सामर्थ्य लेने से पहले, बड़ी फैक्ट्री खोलने से पहले, बड़ी आशीष, बड़ा बिजनेस चलाने से पहले, आप बड़ा प्रॉफिट बनने से पहले, बड़ी पास्टर बनने से पहले आपको यीशु का चेला बनना पड़ेगा। याद रखना, एक अच्छा चेला बनना पड़ेगा, उसके गुण लेने पड़ेंगे। अगर आपके उसके गुण आपके अंदर है, फिर आप सुसमाचार सुनाने जाओ। याद रखना, कह रहा है कि सुसमाचार सुनाने तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन गुण एक के अंदर भी नहीं है, उसके कैरेक्टर में गुण नहीं है। अगर आपके ऊपर सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट है तो याद रखो, आपके ऊपर गिफ्ट आ चुका है। आप जाओगे, आज सामर्थ अंदर आएगी। याद रखना, कर्जा बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि बीमारियां बाहर जाएंगी। आज मैं कह रहा हूं सामर्थ अंदर आएगी, यीशु अंदर आएगा। आज निछेड़ीपन बाहर जाएगा, आज गंदी सोच आपके अंदर से बाहर जाएगी। बस यीशु के चेले के गुण आपके अंदर होने चाहिए, एक अच्छा चेले के गुण। अगर आपने इस समय अच्छा चेला है तो वो इनकार कभी नहीं करता यीशु मसीह का। वो अच्छा चेला कौन है? वो चर्च आने से कभी मना नहीं करता, वो दान देने से कभी मना नहीं करता। अच्छा चेला कौन है? वो कह रहा है कि वो कभी किसी से नफरत नहीं करता, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। बाइबल बोलती है प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। अच्छा चेला कभी बुरा नहीं मानता, अच्छा चेला कभी घमंड नहीं करता, अच्छा चेला नफरत नहीं करता, अच्छा चेला सब बातों को सह लेता, अच्छा चेला कुड़कुड़ाता नहीं है। इसका मतलब ये गुण है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। दोस्तों, आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। फिर कह रहा हूं कि वो आपको देख रहा है और इसी समय वो आशीष आज रात आपके ऊपर आना चाहती है। मैं पौलुस के बारे में पढ़ रहा था कि प्रेरितों के काम में 16 के 25 और 26 में पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो उस समय में डरे हुए थे, क्योंकि उसी समय दरोगा उनको मारने पर था। तो उसी समय जो पुलिस अफसर था उन्हें मारने पर था और वो डरे हुए थे और उसी समय क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन वो एक अच्छे चेले थे, वो लज्जाते नहीं थे, उनके अंदर गुण थे और उसी समय वो प्रेम करते थे, नफरत नहीं करते थे, झगड़ा भावना उनके अंदर नहीं थी। उसी समय उन्होंने एक काम किया, उसने कहा कि अगर हम यीशु के बारे में बताएंगे तो उसी समय ये हमारे साथ हमें इसी समय मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि ये भी एक सुसमाचार है कि कहता हम दोनों मिलकर आज गीत गाएंगे, आज दोनों मिलकर इतना गीत गाएंगे, इतना जोर से गीत गाएंगे। कहता कि क्योंकि यीशु मसीह ने पहला जो व्यक्ति गया था वो चिंता कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि पौलुस के साथ सिलास था, वो चिंता कर रहा था, लेकिन सिलास जो है, पौलुस जो है सिलास को समझा रहा था। कहता है अबे बेवकूफ, तुझे हमें यहां पर परमेश्वर ने जेल में क्यों डाला है? कहता सुसमाचार सुनाने के लिए डाला है। कहता कि सुसमाचार कैसे सुनाएं, तो मार देंगे, हमें यीशु से नफरत करते हैं। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, आज हम दूसरे स्टाइल से सुनाएंगे। कहता क्या? कहता आज हम गीत गाएंगे, मंड कर गीत गाएंगे। उन्होंने तबला बजाया, मंड कर गीत गाया और सारे लोग गीतों को पसंद करने लगे और इधर उधर देखने लगे। और जैसे जब गीत गाए गए उसी समय एक बडोल हुआ और उसी समय भूकंप ऐसा आया और उसी समय बंधन लिखा कि वो जेल के ताले टूट गए। हालेलुया। और उसी समय टूट गए, क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहे थे। आपका वर्शिप करना, कह रहा किसी मोहल्ले में सुसमाचार सुनाना है। मैं कह रहा हूं कि आपका गीत गाना, आपका कह रहा है कि बंधनों को तोड़वाना है। आप जब गीत गाते हैं, आप जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि सुसमाचार सुनाते हैं। आप फेसबुक पर आप गीत गा रहे हैं, आप फेसबुक पर आप कह रहे हैं कि वीडियो भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप बैठे हैं सुसमाचार सुना रहे हैं, आप कॉपी पर लिखकर कह रहे हैं यीशु ही परमेश्वर है, किसी बीमार को हॉस्पिटल में जाकर सुसमाचार दे रहे हैं, आप बता रहे हैं चर्च के बारे में। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपके लिए आज रात सामर्थ को पैदा करेगा आपके घर में। एक सामर्थ वाले स्वर्गदूत आएंगे आज रात आपके घर में। घर बैठकर आज मैं कह रहा हूं शेयर करके देखो, चर्च आकर देखो। मैं कह रहा हूं कि 52 दिन में आपकी हिस्ट्री बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन बस आज आपको यह समझना है यीशु मसीह ने क्यों आकर बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो जानता था, कहता कि मुझे ये प्रक्रिया करनी जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य लेना है तो परमेश्वर की सामर्थ बिना बपतिस्मा लिए किसी के ऊपर नहीं आती। याद रखना, जब उसने उस आज्ञा को माना और उसके बाद परमेश्वर ने उसको पावर दिया तो उसी समय कह रहा है कि इस बात को पावर इसलिए दी थी उसको परमेश्वर ने कि तेरे को खाने पीने के लिए नहीं दी, तेरे को बिजनेस करने के लिए नहीं दी, तेरे को ये पावर दी है कह रहा थोड़ा मारने के लिए नहीं दी, काम करने के लिए नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा बड़ाई का काम जितना माँ बाप मैंने करना था कर लिया, कहता मेरे ऊपर सामर्थ आ गई है, कहता कि अब मैं चला। तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर सामर्थ आ गई, याद रखना आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको कह रहा बिजनेस में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में कहता आप संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आज रात के बाद संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर से संभाल कर रखेगा। याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ धोखा नहीं होने देगा। बोलो अपने हाथों को उठाओ और बस आज फैसला ले लो कि इस समय परमेश्वर में वर्शिप करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं पर्चे बांटूंगा, मैं गवाहियां दूंगा, शेयर करूंगा। बंधन से बाहर आने का रास्ता बता रहा हूं आपको आज मैं। आज कैसा भी बंधन हो, गरीबी का, बीमारी का, समस्या का, लेकिन आज कह रहा है कि आज से मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं भी आज से पवित्र आत्मा बड़े बड़े कामों को करूंगा, आज से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करूंगा। मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा जी, आज मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा, मेरे लोगों को सामर्थ दे आज, जो इस समय
पवित्र आत्मा बिहार से, यूपी से, लुधियाना से, मेरे पिता पवित्र आत्मा गुजरात से, इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पवित्र आत्मा जी, कनाडा से, मलेशिया, सिंगापुर से पवित्र आत्मा, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी देख रहे हैं, आज इन्हें बड़ी सामर्थ से रिलीज कर दे यीशु के नाम। वो अनॉइंटिंग इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी, कि सच में सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर भविष्यवाणी का वरदान उतरे, सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर हीलिंग का वरदान उतरे, सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर, गवाहियां देने वाले के ऊपर धन का अभिषेक उतरे, आज चंगाई का अभिषेक उतरे, उसके हाथों में पावर आने पाए, उसके ऊपर पावर पावर सुपर नेचुरल पावर आने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से होने पाए, पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से होने पाए। इन्हें सच में परमेश्वर लज्जाना ना पड़े, इन्हें कहीं भी पवित्र आत्मा खड़े होकर, पवित्र आत्मा जी सच में तूने कहा डरना नहीं, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई तुम्हें जेल में डाल दे, कोई तुम्हारे पर क्रोध करे, कोई तुम्हारे ऊपर खिलाफ खड़ा हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता कि मैं कह रहा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, भूकंप आएंगे, कह रहा कि बाढ़ आएंगी, कह रहा बीमारियां आएंगी, लेकिन इजराइल, ईरान कहता है परमाणु बम गिरेंगे, मैं कह रहा हूं याद रखना, इधर उधर सारी जगह, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भविष्यवाणी करने के लिए, मैंने कहा था कि अभी 2025 में आप सुनेंगे, और 2025 शुरू होते ही आप सुन लेंगे, इधर उधर आप सुन रहे हैं कई देशों में, परमेश्वर जानता है। अगर आप भी सोचते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो श्रापित है वो व्यक्ति। कह रहा कि बाइबल में एक जगह पर लिखा, बाइबल बताती है एक जगह पर कि जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 पढ़ते हैं, उसके 13 में लिखा, दिखा स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित अपोस्टल और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले करे खड़े हो जाएंगे। आपकी समझ में आया? ये कोई झूठे प्रॉफिटी के लिए नहीं बोला गया, ये झूठे प्रेरितों के लिए बोला गया, अपोस्टलों के लिए बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई झूठा अपोस्टल है या कोई झूठा प्रॉफिट है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि कोई कह रहा है, लेकिन आपको उनको चेक करना है। चेक करने का मतलब ये नहीं कहता है कि वो अगर गुस्सा कर रहा है तो वो इसका मतलब झूठा है, अगर वो ये काम कर रहा है तो झूठा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये चीजें परमेश्वर ने उस समय बताई थी कि अंत समय आएगा, तो उससे पहले भूकंप आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, प्रॉब्लम आएंगी, बीमारी आएंगी, कई लोगों का वो ठंडा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मारा मारी करने के लिए, छीनने के लिए, ठीक होने के लिए, पैसे की रोटियों की जब जरूरत पड़ेगी तो कई लोग जो है झूठी भविष्यवाणियां करने लगेंगे, डराने लगेंगे, यीशु मसीह का रूप धारण करने लगेंगे। मतलब कि शैतान जो है कह रहे जैसे स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है। याद रखना, जब व्यक्ति मरता है तो वो सोचता है कि मैं इस धर्म में हूं और मेरे को स्वर्गदूत लेने आ गए हैं। वो कपड़े पहनकर आते हैं, मरते हुए व्यक्ति को सामने एक दिन पहले उसको दिखा देते हैं, 5 मिनट पहले भी दिखा देते हैं, लेकिन वो व्हाइट कपड़े वाला स्वर्गदूत नहीं होता, वो कह रहे हैं शैतान भी होता है। तो मतलब उसका मुंह जो है वो शैतान का होता है, व्हाइट कपड़े होते हैं उसके। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि ऐसे समय में कहता है कि बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग जो मतलब कि यीशु मसीह का नाम लेने का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन वो भविष्यवाणी करेंगे कि हम यीशु मसीह की ओर से हैं। समझ रहे कि नहीं? उसे आज्ञा नहीं बताएंगे, चरित्र के बारे में नहीं बताएंगे, मतलब कि कैरेक्टर से दूर होने के लिए नहीं बताएंगे। तो अगर जो ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं कहता हूं कि वो झूठा है। आप समझ रहे कि नहीं? जो सच्चाई का प्रचार करता है तो वो झूठा नहीं है। तो समझ रहे कि नहीं? हर व्यक्ति इस बात को गौर करे कि आपको भरमाए ना जाए। अंत समय में ऐसा होगा, लोग आपको भरमाएंगे, तो पहले तो आप ही भरमाए जा रहे हैं। कहता बहुत लोगों का क्रोध ठंडा, बहुत लोगों का ज्ञान ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। ऐसे समय में बहुत सारे लोग चिंतित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि आपको सावधान रहना है, ऐसे काट कूट करने वालों से सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चरित्र के बारे में बताता है, जो कह रहा है कि पाप से नफरत करना सिखाता है, कह रहा है कि जो यीशु मसीह के क्रूस की कहानी आपको बताता है, सच्चाई को बताता है, वो झूठा कभी नहीं हो सकता। याद रखना। तो इसलिए आपको कभी नहीं ये बात कहना। अगर आप ऐसे कहते हैं झूठा प्रॉफिट है, अपोस्टल है, तो इसका मतलब आपके ऊपर दंड आएगा, किसी और के ऊपर नहीं। इसका मतलब आपको ज्ञान ही नहीं है 5 रुपए का, तो आप 10 रुपए का ज्ञान कैसे बांट सकते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं आपको ज्ञान ही नहीं है कि ले हैंड क्या होती है और ले हैंड क्या नहीं होती? यीशु मसीह ने भी ले हैंड किया था, लेकिन यीशु मसीह ने भी एक जगह रोटियां मांगी थी। यीशु मसीह ने भी कहा था किसके पास रोटियां, किसके पास पैसे ले आओ। उसके पास 100 दिनार थे और जाकर वो 100 दिनार उसने रोटियां बांट दी। आपको क्या पता प्रॉफिट बजिंदर ले हैंड करता है या पैसे लेता है? मेरे लिए नहीं, आप किसी के लिए भी ना बोलो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो।